शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री हाल ही में आधुनिक इतिहास की केवल दूसरी ऐसी प्रधानमंत्री बन गई हैं जिनको सत्ता में रहते हुए या पद छोड़ने के बाद मौत की सजा सुनाई गई। यह अत्यंत दुर्लभ और कठोर न्यायिक फैसला अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक हलकों में बड़ा झटका बनकर आया है और उनके नाम को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है, हालांकि बेहद विवादास्पद कारणों के साथ। आपको बता दें कि शेख हसीना पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री हैं जिन्हें डेथ पेनल्टी दी गई है। इससे पहले जिस प्रधानमंत्री को ऐसी सजा मिली थी वो थे पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने 1973 से 1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनको 1979 में सैन्य शासन द्वारा चलाए गए एक विवादास्पद मुकदमे में मौत की सजा सुनाई गई थी। उनकी फांसी दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास की सबसे बहस योग्य और विभाजनकारी घटनाओं में गिनी जाती है। अपीलों और दशकों की पुनर्विचार मांगों के बावजूद भुट्टो की सजा कभी औपचारिक रूप से रद्द नहीं हुई, जिसके चलते वो पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें फांसी दी गई। 2025 में शेख हसीना, जिन पर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप थे, जिनमें छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसक दमन के आदेश शामिल थे, उनको बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई। ये फैसला उनके लंबे राजनीतिक करियर के एक ऐसे अध्याय पर मोहर लगाता है जो एक ओर अभूतपूर्व राजनीतिक प्रभुत्व और दूसरी ओर तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण से चिन्हित रहा। मौत की सजा हसीना को भुट्टो के साथ एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक श्रेणी में ला खड़ा करती है, उन प्रधानमंत्रियों में जिन्हें न्यायपालिका से सबसे कठोर दंड मिला। ये असाधारण न्यायिक घटनाक्रम दक्षिण एशिया में सत्ता, न्याय और राजनीतिक प्रतिद्वंदता के अस्थिर और टकरावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। भुट्टो और हसीना के मामले दिखाते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री भी उन गंभीर अपराधों के लिए सबसे कठोर दंड का सामना कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर उच्चतम स्तर की जवाबदेही की मांग होती है। अब आपको बताते हैं कि गंभीर अपराधों में किन किन प्रधानमंत्रियों को दोषी ठहराया गया। सबसे पहले शेख हसीना बांग्लादेश, मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा जो कि 2025 में सुनाई गई। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान, देशद्रोह के लिए मौत की सजा 1979 में। नजीब रजाक मलेशिया, भ्रष्टाचार के लिए 12 साल की कैद 2019 में सजा सुनाई गई। इमरान खान पाकिस्तान, भ्रष्टाचार के लिए 10 साल की कैद। यंगलक शिनावात्रा थाईलैंड, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी। नवाज शरीफ पाकिस्तान, भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी। एहुद ओलमर्ट इजराइल, रिश्वतखोरी के लिए दोषी। किर्गिस्तान, मलेशिया, चुनीशिया और कई अन्य देशों के अनेक प्रधानमंत्री हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सत्ता के दुरुपयोग और आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराए गए। शेख हसीना का यह मामला, जहां वो जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद केवल दूसरी प्रधानमंत्री बनी हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई, उन्हें दुनिया की न्याय और सत्ता की उस जटिल और त्रासद कथा का हिस्सा बना देता है जहां कानून और राजनीति नेताओं को उनके कर्मों के लिए कठोरतम रूप में जवाबदेह ठहराते हैं। ये कहानी एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतांत्रिक देशों में कानून और शासन के ढांचे नेताओं को जनता और नियमों के प्रति कैसे जवाबदेह बनाते हैं। यह एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।